गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत के लिए जा रहा हूँ। फरमाइश थी कि गैर मुस्लिमों के हवाले से भी पैगाम आ जाए। जवान लोग, आप लोग पैगाम सुनने के लिए अगर तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। मैं आपको 3 नसीहत करता हूँ, बिल्कुल खड़े खड़े, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। आप जिना छोड़ दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, ये गलत फिल्म, ये डांस, ये डीजे, इसको आप छोड़ दीजिए, और दारू छोड़ दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ दुनिया आपके पीछे होगी, आपका हाल खुशहाल होगा, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर पाएगी। हाथ रहिए इंशाल्लाह दारू नहीं पिएंगे। ये तो वो लोग हैं जो दारू पीते ही नहीं, वो लोग हाथ रहिए जो दारू पीते हैं, इंशाल्लाह दारू नहीं पिएंगे। खैर, एक चोर की चोरी पकड़ी गई है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, राज की बात बता रहा हूँ। बहुत खूबसूरत जवान था, बहुत खूबसूरत जवान, बहुत बदसूरत औरत से उसने जिना कर लिया, उसको हमल हो गया। मांगने चांगने वाली पागल औरत, जो बिल्कुल अटीचर फटीचर गंदी सड़ी हुई औरत थी, उसको हमल हो गया। बादशाह ने उसकी हालत को देख करके कहा, वजीर को बुलाया, कहा कि ज़रा पता करो किस नालायक जवान ने इसके साथ इतनी गंदी हरकत किया। वजीर आया, कहा हुजूर कोई और नहीं है, आपके महल में जो अमीर मुंशी है, जो सबसे खूबसूरत जवान है, उसी ने यह हरकत की है। कैसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोलते हो, इतना खूबसूरत जवान इतनी बदसूरत औरत से जिना कर लेगा, हो नहीं सकता। कहा हुजूर अगर आपको यकीन नहीं है तो प्राइवेट में बुला करके पूछ लीजिए। उसने प्राइवेट में बुलाया, उसने इकरार कर लिया। अब बादशाह ने वजीर के सर पर हाथ रख करके पूछा कि बेटे ये बताओ तुमने पता कैसे लगाया कि इसी ने ये काम किया। कहा कि हुजूर ये अमीर मुंशी था, हिसाब झाड़ी लिख रहा था, और पहले वो दवात रोशनाई वाला कलम चलता था। पानी लेने की ज़रूरत थी, जब दवात ख़त्म हो, रोशनाई ख़त्म हो जाती, इसको पानी लेने की ज़रूरत थी, और ये नाली के किनारे हिसाब किताब लिख रहा था। तो ये शाही महल में नहीं आया, साफ़ सुथरा पानी लेने के लिए नहीं आया, बल्कि उसी नाली का पानी उठाया और रोशनाई कलम में भर लिया। मैंने इससे अंदाज़ा किया जिसका दिल इतना गंदा होगा वही ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। अगर आप मोबाइल देखेंगे, डीजे के पीछे रहेंगे, फिल्म बाज होंगे, आपका दिल गंदा हो जाएगा। ऐसी गंदी हरकत आपसे होगी कि ज़माना आपके ऊपर थूकेगा। आप कहते हैं मोबाइल से क्या होता है, डीजे से क्या होता है, दिल गंदा हो जाता है, दिल सिया हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है, बेशरम और आदमी बेहया बन जाता है। वक्त अलग बर्बाद होता है, पैसा अलग बर्बाद होता है, और सेहत अलग बर्बाद होती है। आदमी का सब कुछ वापिस हो जाएगा, लेकिन जो वक्त चला गया वो कभी वापिस नहीं आएगा। आप कान खोल करके सुन लीजिए, डीजे के पीछे मत जाइए और मोबाइल के पीछे मत जाइए, वरना आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ज़िना छोड़ दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। शौक़ से पढ़ो, मेरी एक शर्त है, मैं ज़िना करता हूँ, उसकी इजाज़त चाहिए। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, कैसा बेशरम जवान है, कलमा भी पढ़ना चाहता है, ज़िना की इजाज़त भी मांग रहा है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, अक्लमंद से अकल से बात किया, करीब बुलाए, है जवान कलमा पढ़ो, मैं इजाज़त देता हूँ। जवान खुश हो गया, वाह साहब मुसलमान भी हो जाता हूँ और ज़िना की इजाज़त भी मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने कहा 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह आप इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो, इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जवान गौर करो, तुम जिसके साथ मुँह काला कर रहे हो वो किसी की माँ है। तुम्हारी माँ के साथ कोई मुँह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुँह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई मुँह काला करे उसको मिटा दोगे। लेकिन याद रखो, तुम जिसके साथ मुँह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बीवी है। तीसरी और आखिरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। औरत ने जवान को कमरे में बुलाया, मुस्तदरक हाकिम किताब है हदीस की, उस किताब में लिखा है। औरत ने जवान को बुलाया, दरवाज़ा बंद कर दिया, कहा कि 3 गुनाह में से 1 गुनाह करना पड़ेगा वरना आबरू चली जाएगी। सूअर खाना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी, लड़के को कत्ल करना होगा, मुझसे जिना करना होगा।
اب یہ جوان سوچ رہا ہے کہ آبرو بچانی ہے تو کرنا کیا ہوگا. سور کھاؤں گا یہ بڑا گناہ ہے, قتل کروں گا یہ بڑا گناہ ہے, زنا کروں گا بڑا گناہ ہے, ایسا کرتا ہوں دارو ہی پی لیتا ہوں. سب سے چھوٹا گناہ اس نے دارو کو سمجھا. ایک گلاس کیا حلق کے نیچے اتارا, سر پہ جیسے ہی نشہ چڑھتا ہے سور بھی کھا لیا, لڑکے کو قتل بھی کر دیا, لڑکی سے زنا بھی کر لیا. ایک شراب آئی سارا گناہ آ گیا, ایک شراب گئی سارا گناہ چلا گیا. ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں آپ دارو چھوڑ دیجئے, آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. 3 مثال دے رہا ہوں, دارو سے 3 نقصان اٹھانے پڑتے ہیں. پہلا نقصان, آدمی جوانی میں بوڑھا معلوم ہوتا. دوسرا نقصان, جوانی میں موت آتی ہے. تیسرا نقصان, آدمی میدان ہار جاتا ہے. آپ کچا انڈا توڑیے, گلاس میں ڈالیے, 1-2 بوند شراب کی ڈالیے, انڈا پک جاتا ہے. جو حلق کے نیچے شراب آئے گی تو دل کا کیا حال کرے گی. جوانی میں آدمی بوڑھا معلوم ہوتا ہے. آپ لوگ کسان آدمی ہیں, اسپرے مشین آپ کی پیٹھ پر ہوتی ہے, آپ اسپرے کرتے ہیں, فاضل گھاس کو آپ جلاتے ہیں. آپ 99 بوند پانی ڈالیے اسپرے مشین میں اور 1 بوند شراب کی ڈالیے, پھول پر آپ اسپرے کیجئے, پھول مرجھا جاتا ہے. اندر کا کیا حال ہوگا. خدا کے واسطے آپ دارو چھوڑیے, جوانی میں موت نہیں آئے گی. دارو چھوڑ دیجئے, جوانی میں بڑھاپا نہیں آئے گا. دارو چھوڑ دیجئے, آپ میدان جیتیں گے, میدان ہار نہیں سکتے. ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ دارو نہیں پیئیں گے. بالکل صحیح جا رہا ہے. جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی, بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. بس